हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज है हमारी 22 दिसंबर 2023 के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के नए नए प्रश्न बने हैं उन सभी के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। साथियों, वीडियो को आपको पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और देखना है आपको क्वेश्चन में किस प्रकार आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों को। इससे पहले आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, अभी हमने विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो सन 1891 में डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ द्वारा बास्केटबॉल के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस दिवस को हम क्यों मनाते हैं। साथियों, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहता है आपके माइंड में तो आप बेझिझक होकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत देंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है? तो साथियों, अभी हमारे उदय ए कावले जी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी का पदभार संभाला है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, तो नई दिल्ली के कोल इंडिया की इकाई महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एमसीएल के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक सीएमडी का कार्यभार उदय ए कावले ने संभाला है। ठीक है साथियों, मैं बिल्कुल आपको स्लो तरीके से वीडियो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। साथियों, अगर आपके माइंड में फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो साथियों, अभी हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। साथियों, अब ये चैनल शुरू क्यों किया है इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने मुख्यालय और सभी जिला इकाइयों के लिए व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस बनकर सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य जिला पुलिस के सराहनीय कार्यों को प्रचारित करना और आपराधिक और कानून व्यवस्था की घटनाओं में की गई कार्रवाई के बारे में समय पर जानकारी प्रदान करना है। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजपूत नामित किया गया है? तो साथियों, तो अभी हमारे जो कि अमृता रायचंद जी को सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजपूत नामित किए गए हैं। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पांचवा पृष्ठ होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू हुआ है। कहाँ हुआ है साथियों? तो अभी हमारे कुरुक्षेत्र में हुआ है। साथियों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यानी इंग्लिश में इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 का भव्य आयोजन 7 दिसंबर से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 24 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है साथियों, आपका प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से कब तक चलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर।
ये रहा आपका 6वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान शुरू किया है? तो साथियों, अभी हमारी मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान शुरू किया है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, मणिपुर ने निमोनिया से निपटने के लिए SAANS अभियान 2023-24 शुरू किया है। मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सापम रंजन सिंह ने इम्फाल में SAANS अभियान 2023-24 का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में देश भर से कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो साथियों, अभी हमारे 20 देश भर से जो कि 20 प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों, अभी हमारे मोहम्मद शमी जी को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों पेपर में। ठीक है साथियों, तो भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 9 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करेगी। ठीक है साथियों, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों, अभी हमारे क्योंकि संजय सिंह जी को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, आखिरकार सच्चाई की जीत हुई है। उन्होंने कहा, हमने पहलवानों के लिए जितना काम किया है, निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के चुनाव में अध्यक्ष पद जीत दर्ज की है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है? तो साथियों, अभी हमारे क्राफ्टन को साथियों जो कि राष्ट्रपति ने क्राफ्टन को वर्ष का सर्वाधिक ऊर्जा कुशल उपकरण का पुरस्कार दिया है। साथियों, ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो राष्ट्रपति ने हिंडाल्को को दिया राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। तो आज की वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होती है। साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने डाउट क्लियर करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।